तो जो करवल से आए हैं, जो गोरखपुर मैनपुरी से आए हैं, यही बढ़नी स्टेशन सोहरतगढ़ स्टेशन रहेगा। सुनो, और जब हार करके जाएंगे, हाँ, तो तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। और प्लेटफार्म पे हम लोग खड़ा होके, एक मिनट, प्लेटफार्म पे खड़ा होके हम लोग क्या कहेंगे, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, हम रोते रह जाएंगे और चले जाएंगे। अमर सिंह ऐसा नेता है कि वो गरीबों का मसीहा। अमर सिंह हर एक सुख दुख में शामिल होता है। सोहरतगढ़ के पूरे विधानसभा का बात करता हूँ मैं, ऐसा नेता चाहिए हमको। चमार ओम प्रकाश चमार नाम है। जो चमार लोग हैं, बहन जी को वोट नहीं देंगे? बहन जी को कतई नहीं, जो बीजेपी को बेच रही है। लोगों के लिए हमेशा दिन रात, चाहे 12 बजे रात में फ़ोन करिए, चाहे 12 बजे दिन में फ़ोन करिए, चाहे सुबह फ़ोन करिए, फ़ोन उठा करके कभी भी हर समस्या पे वो तुरंत उसका निजात कराते हैं। ना योगी बड़ा होता है, ना मोदी बड़ा है, ना अखिलेश बड़े हैं। अगर बड़ा है तो हमारा 3 तारीख को बटन दबेगा, तब देखना। और चंद्रशेखर तो नवयुवक बहुत बढ़िया नेता है, गरीबों का मसीहा, लड़ाई लड़ते हैं। चमार और पंडिते का कभी जनता नहीं है। बाबा लोग कुर्सी तोड़िए, हमें नीचे बैठे है, हमें बाबा नहीं चाहिए। सही बात। अभी नारेबाजी कर रहे थे, क्यों जिताना है चौधरी अमर सिंह? मैं सबसे पहले आप मीडिया वाले और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। हम नाराबाजी इसलिए कह रहे हैं कि हमको पार्टी सिंबल नहीं, अमर सिंह ऐसा नेता है कि वो गरीबों का मसीहा। अमर सिंह हर एक सुख दुख में शामिल होता है। सोहरतगढ़ के पूरे विधानसभा का बात करता हूँ मैं, ऐसा नेता चाहिए हमको। नहीं चाहिए कोई करहाल से लड़े, कोई गोरखपुर से आके लड़े। हमारा जमीनी नेता चाहिए जो हमारे सुख दुख में खड़ा हो। हमको ऐसा विधायक चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि विधायक जी के साथ हो आप, इसलिए ये बातें नहीं कर रहे नहीं, हो? हम नहीं, देखिए विधायक जी हमेशा यहाँ के सिंबल बने हुए हैं। हम लोगों को सिंबल की ज़रूरत नहीं है, चौधरी अमर सिंह ही खुद सिंबल हैं हम लोगों के लिए। हमेशा दिन रात, चाहे 12 बजे रात में फ़ोन करिए, चाहे 12 बजे दिन में फ़ोन करिए, चाहे सुबह फ़ोन करिए, फ़ोन उठा करके कभी भी हर समस्या पे वो तुरंत उसका निजात कराते हैं। शादी ब्याह कभी भी मुंडन बुलवाए, आप बुलाए हैं तो वो तुरंत आते हैं। उसके बाद विकास भी किए हैं, बहुत सारी चौड़ीकरण, किसान के लिए मंडी समेत, यहाँ मतलब हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छे नेता हैं। क्या मानना है आपका चौधरी अमर सिंह के बारे में? चौधरी अमर सिंह एक ऐसे नेता हैं जो हर एक गरीब किसान के हित में खड़े होते हैं। रात को 12 बजे आप फ़ोन करेंगे, अगर जो पहुंच नहीं पाएंगे तो अपने लोगों को पहुंचाएंगे हर तरह से। सबसे ज़्यादा जो पसंद मुझे समझ में आ रहा है कि जमीनी नेता के तौर पर इमेज है। क्या नाम है आपका? हमारा ओम प्रकाश नाम है। चौधरी अमर सिंह के समर्थक हैं आप? नहीं, हम समर्थक नहीं, हम वोटर हैं। वोटर हैं? हाँ, चौधरी अमर सिंह को तो हम क्या, पूरे सोहरतगढ़ की आवाम देखना चाहती है। क्यों? क्योंकि चौधरी अमर सिंह में कुछ खूबियाँ हैं। जो 5 साल गरीबों का मसीहा हैं। 5 साल चौधरी अमर सिंह गरीबों का फ़ोन उठाए हैं। मरनी करनी, शादी विवाह, यहाँ तक कब्रिस्तान तक मिट्टी में वो शरीक हुए हैं। उनकी जो आज चौधरी अमर सिंह जो 5 साल गरीबों के बीच में रह करके जो दौड़े हैं, जो परिश्रम किए हैं, उसी का फल उनको मिल रहा है। अच्छा, जिस पार्टी से लड़ रहे हैं, पार्टी अभी नई है, चुनाव चिन्ह भी लोगों को बताना है, इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा? मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि अगर विधायक जी को सिंबल की लालच होती तो वो जा करके बांसी में लड़ लिए होते। वो सिंबल, जनता उनके साथ में है, मतदाता उनके साथ में है, हाँ, जन समर्थन है, वो अपनों से प्यार है, लगाव है। इसके लिए माननीय विधायक जी सिंबल को छोड़ करके वो एक निर्दलीय अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारी जनता सोहरतगढ़ में इतिहास रचेंगे और बता देंगे पूरे मंडल में कि मतदाता बड़ा होता है, ना योगी बड़ा होता है, ना मोदी बड़ा है, ना अखिलेश बड़े हैं। अगर बड़ा है तो हमारा 3 तारीख को बटन दबेगा, तब देखना। और दूसरी बात, हमारी बीजेपी का अगर कोई क्षेत्रीय प्रत्याशी होता तो कुछ फर्क पड़ता। ये बाहर से ये लोग आए हैं, आते थे क्या कैंडिडेट? कभी देखे ही नहीं है। कोई वहाँ से जरवल से आया है, करवल से आया है, उनको जानते नहीं है। जो यहीं जिगना से घुसते हैं तो बेलासा मूसा चले जाते हैं, वहाँ सकटागढ़ प्रचार करने तो कहते हैं भैया कहाँ से आगे चढ़ी कहाँ है। अच्छा, इस चीज़ का कोई असर नहीं है कि पहले दूसरी पार्टी से थे, अब दूसरी पार्टी से हैं? कोई बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, लगाव होता है आदमी का, जनता का लगाव होता है, प्यार। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप देखे होंगे, मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ कि जो जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हुए अखिलेश यादव और ये जेपी नड्डा हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भीड़ उन लोगों की सभा में मिलती है वो आपके छोटे से नेता चौधरी अमर सिंह के जलसलाव दिखता है।
आप देख लीजिए सोशल मीडिया से लेके। मतलब एक बात समझ में आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद का साथ लेना भी उनको मुफीद लग रहा है, क्योंकि जन नेता के तौर पर दोनों लोगों की इमेज है। चंद्रशेखर को कैसा नेता मानते हैं? चंद्रशेखर तो नवयुवक बहुत बढ़िया नेता है, गरीबों का मसीहा है, लड़ाई लड़ते हैं और मायावती का कोई विकल्प नहीं है। अब ज़्यादा करके हम लोग जो हरिजन लोग हैं ज़्यादा कहेगा। अच्छा, आप भी चमार, ओम प्रकाश चमार नाम है, जो चमार लोग हैं बहन जी को वोट नहीं देंगे? बहन जी को कतई नहीं, जो बीजेपी को बेच रही है। गजब। राधा रमन त्रिपाठी, एक मिनट सुनो। राधा रमन त्रिपाठी जो 35 साल बीजेपी में थे, आज समाजवादी अपना मायावती से टिकट उन्होंने बड़ी जागरूकता वाली बात कर दी हाँ। आपने। दूसरी बात, जिप्पी तिवारी जिन्होंने कहा था हिंदू मुसलमान का वोट अगर बक्से में पड़ गया तो मैं जला दूंगा, उनका भाई बीजेपी से टिकट लेके आया है। तो और चमार और पंडिते का कभी जनता नहीं है। बाबा लोग कुर्सी तोड़िए, हमें नीचे बैठे है, हमें बाबा नहीं चाहिए। हाँ, इनका चेहरा एक बार देख लो। अगर इस तरह की जागरूकता वाली सोच सबके अंदर हो जाए तो जो 5 साल संघर्ष करने वाले नेता होते हैं वही आप लोगों को सदन में दिखाई दें। लेकिन वोट बैंक को अपनी बपौती तब समझ लिया जाता है, आदमी कहता है कि हम कैंडिडेट किसी को भी बनाएंगे, किसी जाति का भी व्यक्ति बना देंगे, लेकिन मजबूरी में आप हमें वोट दोगे। ये धारणा यहाँ टूटती हुई दिख रही है। सर प्लीज आई रिक्वेस्ट की मैं हेल्प। हाँ, चमारे को लड़का पढ़ा लेकिन नौकरी नहीं मिला, आज मजबूर हूँ। बुढ़ौती पे आ गया, बोलिए। बुढ़ौती पे आ गया हूँ, आँख से आंसू गिर रहा है। हाँ, अच्छा, आप तो समझदार हो, आपके समाज के लोग कितने समझदार हैं कि जन नेता चाहिए या फिर हमारे जाति का नेता? हमारे जाति का नेता तो कतई, जाति का नेता अगर कोई आया होता तो एक बार हम सोचते कि हमारी बिरादरी है, लेकिन इसमें राजनीति में जात पात नहीं देखा अच्छा, जाता। बसपा ने ब्राह्मण को दिया है? ब्राह्मण को दिया है। पंडित राधा रमन त्रिपाठी वो पीस पार्टी से भी, वो किसी पार्टी से भी टिकट लाए थे। हाँ, लेकिन हम उनको सम्मान नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। और दूसरी बात, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, क्या स्थिति है? एक मिनट। नहीं, इनसे पूछ लीजिए। अरे हम लोग की सबकी इच्छा है विदाई जी की। अच्छा, क्या नाम है आपका? जयश्री चौधरी। जयश्री चौधरी। हाँ। चलो, आप एक संदेश मेरा छोटा सा, अगर मेरे भाई लोग यहाँ हो तो जो करवल से आए हैं, जो गोरखपुर मैनपुरी से आए हैं, यही बढ़नी स्टेशन स्वारथगढ़ स्टेशन रहेगा। सुनो, और जब हार करके जाएंगे, हाँ, तो तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। और प्लेटफार्म पे हम लोग खड़ा होके, एक मिनट, प्लेटफार्म पे खड़ा होके हम लोग क्या कहेंगे, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, हम रोते रह जाएंगे और चले जाएंगे। इस पूरी विधानसभा में 2 मुद्दे समझ में आ रहे हैं। एक तो बाहरी का मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है कि चौधरी अमर सिंह ने जो अपनी इमेज बनाई है वो जन नेता की बनाई है। सबसे बड़ी बात जो लोग कह रहे हैं उनके बारे में कि उनको किसी भी समय फोन किया जा सकता था, इसलिए तमाम सारे लोग उनके चुनाव चिन्ह को बहुत अच्छी तरह से रट लिए हैं ना। क्या चुनाव चिन्ह है? केतली। ये असर दिख रहा है। जब व्यक्ति जनता से जुड़ा होता है तो वो भले ही किसी नई पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन उसका असर पूरे क्षेत्र में दिखाई देता है। देता असर दिखाई दे रहा है जी। आप पूरे सोहरतगढ़ विधानसभा में घूम लीजिए, सब प्रत्याशियों का नाम पूछिए और 5 साल का लड़का भी बताएगा, कोई भी गांव में घूमिए कि चौधरी अमर सिंह कौन है। 5 साल का बच्चा जो कि उसको चुनाव के बारे में मालूम नहीं रहता, लेकिन वो भी बताएगा चौधरी अमर सिंह क्या चाहिए। ये देखो, इससे पूछ लेते हैं, इधर आओ। क्या नाम है? शफीक अहमद। किसके प्रचार में आए हो? हम किसी के नहीं। इधर कैसे आए थे? इधर मेरा घर है। अच्छा, घर है तो सुनने चले आए। इधर से पता है ये सब लोग किसके समर्थन में खड़े हैं? हाँ, चौधरी अमर सिंह। चौधरी अमर सिंह कौन है? चौधरी अमर सिंह सोहरतगढ़ के विधायक। अच्छा, मतलब ठीक कह रहे हो आप। लोगों का उनके मन में प्रेम भी है और जागरूकता भी है। हम किसी दूसरी जगह पर चल करके ये बात टैली करेंगे कि वास्तव में इस क्षेत्र की जनता के लिए वो जन नेता है या नहीं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए।